बाबा की प्यार भरी दृष्टि आत्मा को बहुत समान अनुभव कराती है। प्यार का स्वरूप बनाती है। यह बेस्ट गिफ्ट है हमारे लिए। बाबा की दृष्टि से अपने आप को देखे, सर्व को देखे। उनकी दृष्टि से देखने से हमें समझना होगा कि बाबा कैसे देखते हैं। बाबा की दृष्टि से देखना मतलब ट्रांसपेरेंट। पार्ट की एक्टिविटी, बीइंग की एक्टिविटी। बीइंग के अंदर ही पार्ट की एक्टिविटी है। कलर है, चित्र है, आवाज है, यह है मन की एक्टिविटी। और सूक्ष्म में फीलिंग है, थॉट है, इमोशन है, सेंसेशन है, यह भी मन की। लेकिन यह सब बीइंग के अंदर है। दोनों में फर्क बाबा देखता है और उस फर्क में क्या अनुभूति कराना चाहता है, रील और रियल। पार्ट की एक्टिविटी नहीं, आत्मा की रियल क्वालिटी। बाबा की दृष्टि से यही समान अनुभूति होती है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ
तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय हम बच्चों के लिए स्थापना की है और परमात्मा पिता इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही हमको अपना परिचय देते हैं। और बाबा कहते हैं कि बच्चे, जैसे आप आँख खोलते ही आपके सामने कौन दिखाई दे? शिव बाबा। तो आत्मा को भी ऐसे ही फीलिंग हो कि अभी मेरा नया जन्म हुआ है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, वह आंखें खोलते ही इतना मुस्कुराता हुआ, इतना प्यार भरी दृष्टि से, उसमें कोई मैंपन नहीं, मेरापन नहीं, बस अपने स्वधर्म में है, अपने मीठेपन में है और अपने पिता परमात्मा को वह देख रहा है। तो बाबा भी चाहते हैं कि बच्चे बहुत बहुत प्यार से सवेरे सवेरे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करना है। प्रश्न है, एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद करने वाले की निशानी क्या होगी? उत्तर है, एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद से मिलती है और बाप की करंट आने लगती है। उस करंट से आयु बढ़ेगी, हेल्दी बनेंगे, दिल एकदम ठर शीतल हो जाएगा, आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। मन की एकाग्रता और आत्मा अपने एकाग्र स्थिति में, इसमें रात दिन का फर्क है। आत्मा की मूल शक्ति ही एकाग्रता है, एकाग्र स्थिति है, दृढ़ता है। और इस स्थिति में रहना अर्थात ही बाबा कहता धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। लेकिन मन भी कहता है कि मैं भी एकाग्र होता हूँ, लेकिन कभी कभी मन अधैर्य हो जाता है, बहुत जल्दी चंचल में हो जाता है। वस्तु वैभव के आकर्षण, व्यक्ति के आकर्षण में, उसके प्रभाव में वह आकर, अर्थात जैसे मन के प्रभाव में आत्मा आकर अधैर्य बन जाती है, समझ खो देती है। तो इसलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे मन से याद करना और स्मृति स्वरूप आत्मा अपने प्यारे पिता परमात्मा को याद करना, इसमें दोनों में दिन रात का फर्क है। और जहाँ आत्मा अपने पिता परमात्मा को याद करती है तो वह रियल है, कहता बाबा। वह जैसे कि शीतल बन जाते हैं, करंट का अनुभव होता है, बाप के प्यार का अनुभव होता है। बाबा कहता यह हेल्दी अवस्था है। स्मृति स्वरूप आत्मा भी हेल्दी है, मन भी हेल्दी है और उसकी शरीर भी हेल्दी है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। आत्मा जैसे कि सूर्य के समान ही है, वह अपने स्वरूप में है तो वह सदा ही जैसे कि दानी है। वो देने के बिना रह नहीं सकती। उसका हर सेकंड जैसे कि सारी दुनिया में वह सुख, शांति, आनंद, पवित्रता के वाइब्रेशन वह फैला रही है, दे रही है। वह है ही भरपूरता में, और भरपूर है तो वहाँ सदा ही जैसे कि दाता के समान है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे सदा बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न भरपूर रखकर दूसरों को दान करो, क्योंकि दान करने वाले ही प्यारे लगते हैं, कहता बाबा। लेने वाले प्यारे नहीं लगते, देने वाले प्यारे लगते हैं। दूसरा पॉइंट है, प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते सबको शांति का दान देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। जैसे परमात्मा पिता ने हम बच्चों को प्राण दान दिया, जीय दान दिया, स्मृति दिला करके, बच्चे आप भी सबको स्मृति दिला करके
स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान सागर बनो कहता बाबा। वरदान है अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। बाबा कहता जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। बाबा भी कहता है कि बच्चे अभी ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता अर्थात ही अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले। जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापना का कार्य हुआ, ऐसे ही अंत में बाबा कहता शिव शक्ति के कंबाइंड रूप से साक्षात्कार का और संदेश मिलने का कार्य होगा। तो इस कार्य के लिए बाबा कहता है कि बच्चे सदा अपने को डबल लाइट कर्म बंधन से मुक्त अनुभव करो कहता बाबा। स्लोगन है मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन मिलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। सामने जो भी परिस्थिति आती हैं तो परिस्थिति में भी बाबा कहता अपने स्वस्थिति में रहते, उस समय उस व्यक्ति और उस कार्य का जो भी है, बाबा कहता वहाँ आपका चिंतन सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। और जो सर्वश्रेष्ठ चिंतन में है वह जैसे कि खुशी रूपी माखन निकालते हैं, और जिसने खुशी रूपी माखन निकाला और खाया वह सदा ही शक्तिशाली रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। ऐसा लगता है क्यों तेरी आंखें जैसे आंखों में मेरी रह गई। कभी पहले मैंने ना सुनी जो ऐसी बातें कह गई। तू ही तू है जो हर तरफ मेरे, तो तुझसे परे मैं जाऊं कहाँ। जहाँ पहले पहल तू आ मिला
था ठहरा हूँ वहीं मैं भी। तेरा दिल वो शहर है जिस शहर से जाके लौटा ना मैं कभी। लापता सा मिल जाऊं कहीं तो मुझसे भी मुझे मिला दे जरा।